हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लास्ट टर्म पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और एक तो हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हुए थे जो कि एकदम आपके फार्मूलाज पे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग 4-5 प्रॉब्लम करेंगे अच्छे, तो उससे आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। तो दो एग्जांपल हम लोग कल किए थे। तो ये एग्जांपल नंबर 3 आपको दे रखा है। इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m वेयर m डज नॉट इक्वल टू n देन फाइंड द pth टर्म। तो हम लोगों ने आपको nth टर्म का फार्मूला बताया था। क्या बताया था? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nth टर्म निकालने का फार्मूला हमने आप लोगों को क्या बताया था? nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो भी अब आपका mth बोला है तो क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो mth टर्म आपको कितना दे रखा है? n दे रखा है, मीन्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आपको कितना दे रखा है? mth टर्म n दे रखा है। और nth टर्म कितना दे रखा है? m दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ये आपको दे रखे हैं। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो क्या बन जाएगा आपका? a प्लस एम डी माइनस टी इज इक्वल टू n। यही तो बनेगा, d से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एम डी माइनस टी इज इक्वल टू n। सेम ऐसे इसमें भी करेंगे हम लोग, a प्लस एन डी माइनस टी इज इक्वल टू m। ये बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। बस हमने क्या किया है? ओपन किया हुआ है बस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग second equation from first equation क्या मिलेगा? देखिएगा आप लोग। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस टी प्लस टी भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? ध्यान से देखिएगा, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। यही तो बचेगा, n माइनस एम। इधर राइट हैंड साइड में आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर a माइनस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। जब ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी जीरो हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी वही लिखा हुआ है। तो d आपका यहाँ से कितना आ गया? d देख लीजिए, ये आपका m माइनस एन है, ये आपका क्या है? n माइनस एन। तो d इज इक्वल टू माइनस 1 यही आएगा। क्या d इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा? क्या देख लीजिए, जिनको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक एक को आप लिख के पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो d कितना आ गया? माइनस 1। अब d इज इक्वल टू माइनस 1 चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखिए, d इज इक्वल टू माइनस 1 मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा? a प्लस, जब d माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस m। और d इज इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n। फर्स्ट इक्वेशन में हमने d इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दिया। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m प्लस n माइनस 1। m को उधर ले गया प्लस हो गया, 1 को उधर ले गया तो माइनस हो गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया? m प्लस n माइनस 1। और d कितना आ गया है? माइनस 1। आपसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द pth टर्म। तो pth टर्म कितना होगा? pth टर्म क्या होगा आपका? pth टर्म बोल दीजिए आपका क्या होगा? pth टर्म आपका जो होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यही तो होगा pth टर्म। a कितना है? m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d कितना है आपका? माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1। तो प्लस 1 से माइनस 1 चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? m प्लस n माइनस p। ये आपका क्या हो जाएगा? pth टर्म हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग फिर से समझ लीजिए। आपको mth टर्म n दे रखा था और nth टर्म m दे रखा था। आपसे क्या पूछा था? pth टर्म। NCERT एग्जांपल का क्वेश्चन है आप लोगों का। ये आप लोगों की NCERT बुक में एग्जांपल में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया है। तो nth टर्म आपको, mth टर्म कितना दे रखा था? n। हमने लिख लिया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। nth टर्म कितना था? m। फिर कुछ नहीं किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई? d। दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल, तो d हमको माइनस 1 मिल गया। तो d इज इक्वल टू माइनस 1 चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए चाहे सेकंड में पुट करिए, तो आपको a यही मिलेगा। जब a मिल गया और d मिल गया, कुछ भी पूछे आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। pth टर्म क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 d। a और d की वैल्यू पुट कर दिया तो pth टर्म ये आ गया, m प्लस n माइनस p। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। मीन्स क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग ऐसे लेंगे कि सम हम लोग को -25 मिल जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये फार्मूला होता है Sn का। तो चलिए a कितना है, पहले आप लोग लिख लीजिए एक एक टर्म। a आपका फर्स्ट टर्म होता है, कितना है -6। d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, d कितना होगा -11/2 माइनस टाइम -6, तो कितना हो जाएगा -11/2 + 6, यही तो मैं लिख दे रहा हूँ, -11/2 माइनस ऑफ -6, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा आपका 1/2। a मिल गया आपको, d मिल गया आपको। आपसे क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सम आपको कितना मिल जाए, -25 मिल जाए। तो Sn आपको कितना दे रखा है -25, -25 इज इक्वल टू फार्मूले में पुट कर दीजिए, n आपसे पूछा हुआ है n/2, 2 टाइम से कितना हो जाएगा -12 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1/2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, n की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। चलिए 2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, n/2 है, 2 इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -50 इज इक्वल टू n-12 प्लस n/2 -½ यही तो होगा। आइए इधर और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर तो कितना हो जाएगा -25 प्लस n/2, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा -24 -1 कितना हो जाएगा -25 प्लस n/2 इंटू n। इस 2 को भी हम लोग इधर ले आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -25n प्लस n²। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, यही तो बनेगा आपका। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। यहाँ से आपको n की 2 वैल्यू मिलेगी, हाँ मिल तो रहा है, n-20 n-5, n-20 n-5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20, आपके 2 n की वैल्यू आ रही है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग सोचिए, n इज इक्वल टू 5, पहले आप लोग ये समझिए कि आपका इंक्रीजिंग एपी है या फिर डिक्रीजिंग एपी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये एपी आप देखिए आपका इंक्रीजिंग एपी है, -6 -5, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। सोचिए आप लोग -5 है, फिर उसके बाद -4 होगा कहीं, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 5 तक तो पॉजिटिव नहीं होगा, लग ही रहा है, 1 फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, इससे 1/2 कम, इससे 1/2 कम, तो आपका 5th टर्म होगा, लेकिन 20th टर्म तक ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स आपका ऐसा होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से n इज इक्वल टू 20 आ रहा है और n इज इक्वल टू 5 भी आ रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग को मैं समझा पा रहा हूँ पूरी तरीके से। -25 आपका सम है, तो n इज इक्वल टू 5 तक तो सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे, आपके 5 टर्म्स जितने होंगे सभी नेगेटिव होंगे, तो -25 आएगा। लेकिन n इज इक्वल टू 20 तक जाते जाते आपका कुछ और नेगेटिव मिलेगा और कुछ पॉजिटिव भी तो मिलेंगी, वो वाले पॉजिटिव टर्म्स आपके नेगेटिव टर्म्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5 आपके 2 आंसर आ रहे हैं। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। जिनको फिर भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सम टू n टर्म हुज kth टर्म इज 5k + 1। आपको क्या दे रखा है, kth टर्म दे रखा है और सम पूछा है n टर्म्स तक। बेसिकली जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आप कंपैरिजन पे ज्यादा ध्यान लगाइएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा कि कंपैरिजन कैसे करें। चलिए अगर आपको kth टर्म लिखना हो किसी भी एपी का, kth टर्म आप कैसे लिखेंगे। अगर आप लोगों को nth टर्म पता है तो nth टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। अगर kth टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, a + k-1 इंटू डी। pth टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, a + p-1 इंटू डी। lth टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, a + l-1 इंटू डी। कुछ भी पूछे कॉन्सेप्ट वही है। तो kth टर्म कितना होगा, a + k-1 इंटू डी, ये आपका क्या हो जाएगा, kth टर्म हो जाएगा। और kth टर्म आपको कितना दे रखा है, 5k + 1। चलिए लिख लीजिए, a + k-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5k + 1, ये आपका है kth टर्म। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा थोड़ा, a + kd - d
मैंने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई कर लिया है अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 5k + 1। अब आप लोग देखिए, आप लोग को कंपेरिजन करना है तो k वाले टर्म्स को आप लोग k वाले टर्म से कंपेयर कीजिए और जो आपका कांस्टेंट है कांस्टेंट से कंपेयर कीजिए, तो KD = 5k हो जाएगा। फिर से सुनिए, कंपेरिजन हम लोग कैसे कर रहे हैं, k वाले टर्म को k वाले टर्म से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि k यहाँ पे है, यहाँ पे तो k है नहीं आपका, तो KD = 5k होगा और A - D = 1 होगा कंपेरिजन से। क्यों? क्योंकि A + KD - D को कितना होना है, 5k + 1 होना है, तो k वाला टर्म k वाले से कंपेयर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, KD = 5k। तो यहाँ से आपको D कितना मिल जाएगा, 5, k कैंसिल हो जाएगा तो D कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा आप लोगों को। और A - D कितना होगा, 1, A - D = कितना होगा, 1, तो A = 1 + D हो जाएगा, A = 1 + D हो जाएगा, D कितना है 5, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A 6 मिल गया आपको, D 5 मिल गया। अब आपसे कुछ भी पूछा हो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। सम टू nth टर्म पूछा हुआ है, तो Sn = क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × D, यही तो होगा Sn। Sn = n/2 2a + n - 1 × D। आपको D पता है, A पता है, n के टर्म्स में निकाल लीजिएगा, तो Sn = n/2 2 × A कितना है 6, 2a + n - 1 × D कितना है 5, तो Sn = कितना हो जाएगा, n/2, ये आपको हो जाएगा 12 + 5n - 5, तो Sn = n/2 12 - 5 कितना हो जाएगा 7 + 5n, यही तो होगा। तो Sn = फाइनली कितना आ गया, 5n + 7 × n/2, ये आपका क्या आ गया, Sn आ गया। कंपैरिजन आप लोग फिर से सुन लीजिए, कंपेयर हमने कैसे किए हैं, आप लोग वैसे बेसिकली 10th में पढ़े होंगे, एक आध दो क्वेश्चन कंपैरिजन के थे, RS अग्रवाल में दे रखा है, RD शर्मा में भी है। A + KD - D = 5k + 1 है, ये समझिए, इसको आपको क्या बनाना है, 5k + 1 बनाना है, तो 5k वाला टर्म कौन सा होगा, यही तो होगा, k इसी में तो है, तो KD = 5k होगा, तो k और k क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, D कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा, और A - D कितना होगा 1 होगा, तो A = 1 + D, A कितना आ गया 6, Sn आपका n के फॉर्म में निकल जाएगा। ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब एक ही था, एक ही मोटो था कि आप लोग को कंपैरिजन पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। और एक आध क्वेश्चन आपके रेशियो वाले भी हैं, वो हम लोग जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे लेंगे बेसिकली। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए फिर हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल नंबर 6। आपको इसमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपसे किसका वैल्यू पूछ रखा है, m का, और आपको सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है, 3n² + 5n। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Sn आपका क्या होता है, Sn = सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n/2 2a + n - 1 × D, जो कि आपको कितना दे रखा है, 3n² + 5n, 3n² + 5n। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। आप लोग और ध्यान से देखिएगा, = n/2 2a + n - 1 × D। आप लोग इसमें से n कॉमन ले सकते हैं, 3n² + 5n लिखा हुआ है, आप लोग n कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3n + 5, यही तो होगा। n ये भी है, n ये भी है, तो n से n क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और 2 को आप लोग इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 यहाँ से मैं इरेज कर दिया, 2 को मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2a + n - 1 × D = 6n + 10, यही तो बनेगा आपका 2a + n - 1 × D = 6n + 10। और आपको क्या दे रखा है, mth टर्म दे रखा है, mth टर्म आपको कितना दे रखा है, 164, तो mth टर्म आपका कितना होगा, a + m - 1 × D, mth टर्म आपको कितना दे रखा है, 164, तो ये आपका कितना हो जाएगा, a + m - 1 × D, और यहाँ पे आपको क्या पता है, 2a + n - 1 × D = 6n + 10। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लें एक बार, फिर से कंपेयर कर लें एक बार, देखिए आप लोग यहाँ पे 2a + nd - t = 6n + 10। तो कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, अब आप लोग बताएंगे। n वाले टर्म को n वाले टर्म से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो nd = कितना हो जाएगा, 6n।
एन डी इज इक्वल टू 6n हो जाएगा। एन यहाँ पे है और एन एकमात्र इस इक्वेशन में यहाँ पे है, तो एन डी इज इक्वल टू 6n होगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, डी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2a माइनस डी कितना होगा 10, 2a माइनस डी कितना होगा 10 होगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस डी, डी कितना है 6, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो a इज इक्वल टू 8 हो गया और d इज इक्वल टू 6 हो गया। पुट कर दीजिए आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 6 प्लस m माइनस 1, d कितना है 6, 164, तो कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 164, तो 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 164, 6m इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162, तो m इज इक्वल टू 162 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, तो m कितना आ जाएगा आपका 27, m इज इक्वल टू कितना आ गया 27। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है हमने क्या किया। आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा था, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो यहाँ तक सॉल्व किया। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो जब आपका ये क्वेश्चन बना तो आप लोगों को क्या क्लिक करना चाहिए कि कंपैरिजन कैसे करें। आप लोग देखिए ये इस इक्वेशन में एकमात्र यहाँ पे था nd, यहाँ पे था 6n, तो n वाले टर्म्स को इक्वल होना पड़ेगा, तो nd इज इक्वल टू 6n कर दिया, तो n से n कैंसिल हो गया, d कितना मिल गया 6, और ये आपके कांस्टेंट 2a माइनस d कितना होगा 10, a कितना मिल गया 8, पुट कर दिया 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, m कितना मिल गया 27। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 6। तो अभी आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज 9.2। नहीं तो बाकी आप लोग अभी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो आप लोग एटलीस्ट 10 तक तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 10 तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।